अम्म युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दा व यक्शिफु सू, कि कौन है जो मुस्तर की आवाज़ को सुनता है, सिवाय उस करीम के, सिवाय उस खालिक कायनात के, सिवाय उस रब्बुल आलमीन के, सिवाय उस मशरिक़ैन वल मग़रिबैन के, कि जो हमारी भी सुनता है, सबकी सुनता है। और आज की रात मासूमीन का इरशाद के शब जुमा दुआओं की रात है, कबूलियत की रात है। और ये आयत जो इसमें लफ्ज़ मुस्तर इस्तेमाल किया गया, ये हर दौर के इमाम के बारे में है। तो आज के दौर का ज़माने का इमाम हमारा सैयद और सरदार फर्जंद मज़लूम बीबी ज़हरा, हमारा मुहाफ़िज़, हमारा करम फरमा मेरा मौला, उसकी तरफ, उस इमाम की तरफ इशारा है कि वो आज के दौर का मुस्तर है। कि बस दोस्तों, दुआओं की रात है और ईसाल सवाब करना है। ईसाल सवाब मैं हमेशा कहता हूँ कि ये इतना इम्पोर्टेंट है हमारी ज़िंदगी में कि आज हमको इसका अंदाज़ा नहीं है, इसलिए कि आज हम जिंदा हैं, आज हमारी सांस चल रही, आज हम चल रहे, फिर रहे, बात कर रहे, बोल रहे। लेकिन याद रखो कि जब मरोगे तो उस वक्त ये ईसाल सवाब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा लहद के अंदर। इसलिए कि ईसाल सवाब के ज़रिए आप अपने मरहूमीन के दर्जात को इतना बुलंद कर सकते, इतना बुलंद कर सकते, यहाँ तक कि अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह अकबर, अगर वादी बरूद में भी कोई चला जाए तो उसका ईसाल सवाब आप करके उसको वादी सलाम लेकर आ सकते। मैंने दो जुमलों में सिर्फ बात को आगे बढ़ा दिया कि वादी बरूद एक ऐसा सहरा है, एक ऐसी जगह है कि जहाँ पे सारे बदरुए गुनाहगार लोग जाते हैं। यमन के पास एक सहरा, आप कहीं भी किसी को दफन करो, दफन करना शर्त नहीं है, आमाल की जब खुलते हैं आमाल और सवाल और जवाब होता है तो उसके बाद रूह को वहाँ पे मुंतकिल कर दिया जाता। जब रूह वहाँ जाती तो वो ऐसी तकलीफ की जगह, ऐसे अजाब की जगह है कि रोंगटे खड़े हो जाए, अल्लाह हमको हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे, कि कोई हम वादी बरूद में ना जाए, बल्कि हमेशा दुआ करो कि वादी सलाम में हम रहें। और इसीलिए कहा गया कि हमेशा ये भी दुआ करते रहो कि अल्लाह हमारा खातिमा, हमारा एंड जो है वो ईमान पर हो, यानी विलायत अमीर अल मोमिनीन पे हमारा एंड हो। तो उस वक्त इंसान जब वहाँ जाएगा वादी सलाम में, तो वहाँ तो राहत है, वहाँ तो रहमतें हैं, वहाँ तो अल्लाह की नेमतें हैं। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता कोई वादी बरूद में चला जाए और हमको कुछ नहीं मालूम है, हम ब्लैंक है, कोई शख्स ये नहीं बोल सकता कि आई नो वेयर इज माई डैड, आप ये नहीं बोल सकते कि आपका बाप कहाँ है, आप हमारी माँ कहाँ है। बस दुआओं के जरिए, इसलिए कि उनकी नेकियां खुद बताती हैं। तो कोशिश ये करो कि ईसाल सवाब इतना करो, जब तुम ईसाल सवाब करोगे, जब तुम तोहफा भेजोगे, जब तुम गिफ्ट करोगे, तो हाल ये होगा कि उसके दर्जात वहाँ बुलंद होंगे, उनके गुनाह माफ़ होंगे। मिसाल के तौर पे अगर किसी की नमाजें पूरी क़ज़ा हैं तो आप चाहें तो उनके अपने मरहूम बाप की और माँ की वाजिब भी है बेटे के ऊपर कि उनकी नमाज़ों को अदा कराएं। नमाजें अदा होंगी तो उसके दर्जात बुलंद होंगे, रोज़े अदा होंगे तो उसके दर्जात बुलंद होंगे। तो ये कोशिश करो, ये ट्राई करो कि जितना हो सके मैक्सिमम ईसाल सवाब करो। इसलिए कि आप खुद गौर करें कि अगर जब हमारा बड़े बड़े मराजे मरते हैं, अल्लाह हमारे सारे मराजों की हिफाजत फरमाए। मिसाल के तौर पे अल्लामा हिल्ली जैसी शख्सियत, अल्लामा हिल्ली आप जानते हैं कि कहाँ दफन है, या मुक़द्दस अर्दबेली वो कहाँ दफन है, मौला मुश्किल कुशा के रोज़े के अंदर। आप इमेजिन करो कि इमाम अली अलैहिस्सलाम की ज़रिए मुबारक से हार्डली 10 कदम 12 कदम के ऊपर, 12 स्टेप्स के ऊपर, फ्यू स्टेप्स के ऊपर अल्लामा हिल्ली जैसी शख्सियत दफन है। जो पहला मीनार है मौला का, जो रोज़ा है नजफ अशरफ का, एक बीच में गोल्डन डोम है, एक राइट साइड पे एक मिनारा है, लेफ्ट साइड पे एक मिनारा है। राइट साइड का जो पहला मिनारा है उसके नीचे अल्लामा हिल्ली दफन है। उनकी लहद से, अल्लामा हिल्ली की ग्रेव से मेरे मौला की जरिए मुबारक सिर्फ 10-12 कदम के ऊपर है। लेकिन आप अल्लामा हिल्ली के लिए भी जब जाते हैं वहाँ पे और लोग जाके फातिहा पढ़ते हैं, उनको भी ईसाल सवाब चाहिए। ये मत समझो कि
अब मैं सिर्फ मिसाल इसलिए दे रहा कि अल्लामा हिल्ली जैसी शख्सियत जो मौला की जरिए मुबारक के अंदर वो गोल्डन डोम के पास दफन है, उनके लिए भी हम इसाले सवाब करते। हजारों लाखों लोग जो भी मौला के पास जियारत को आते हैं, अल्लाह हमको भी मेरे मौला की जियारत नसीब करे। जब हम जाते हैं जियारत पे तो उनके लिए फातिहा पढ़ते हैं। मुक़द्दस अर्दबिल जो पूरी जिंदगी जिनको लक़ब पड़ गया मुक़द्दस, इतना पायस इंसान था, वो भी दूसरे मीनारे के नीचे हैं, लेकिन जब आप उनके पास भी जाते हैं तो फातिहा पढ़ के ईसाले सवाब करते। तो आप इमेजिन करें कि कितना जरूरी है ईसाले सवाब, जो मैं बार बार बोलता हूँ कि ईसाले सवाब करो, ईसाले सवाब करो। वो लोग भी मजबूर हैं ईसाले सवाब के लिए, वो लोग भी इंतजार में हैं कि कोई उनके लिए ईसाले सवाब करे। इसलिए कि जब तुम ईसाले सवाब करते हो, जैसा तुमने ये मजलिस कराई, जैसा तुमने कुरान खानी कराई, जैसा तुमने किसी यतीम को खाना खिलाया, जैसे किसी गरीब की मदद की, ये सारी की सारी ईसाले सवाब है। तो यहाँ तक कहा गया कि आइज़ा जो है, औलाद जो है, अगर आप 1 पाउंड भी किसी को दे रहे तो आप उसको ईसाले सवाब में लेकर आओ और आप दुआ करो कि परवरदिगार इसका सवाब मेरे महरूम बाप को, माँ को, भाई को, बहन को, रिश्तेदारों को, मोमिनीन मोमिनात को। अल्लाह से ज्यादा करीम कौन होगा, कितना करम है उसका। वो ये नहीं कह रहा कि तुम मिसाल दे रहा मैं कि तुम अगर 1 पाउंड निकाल रहे तो सिर्फ तुम अपने बाप के लिए 1 निकालो और दूसरा जो निकालोगे वो माँ के लिए। मिसाल के तौर पर ऐसा नहीं है कि 1-1 पाउंड से सिर्फ 1 को फायदा पहुंचेगा, नहीं, वो इतना करीम है परवरदिगार। वो कहता है तुम 1 पाउंड में 100 आदमी, 1000 आदमी, 1 लाख आदमी को बख्शा सकते, उनके लिए इसाले सवाब कर सकते। इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी हमको मिली है, इतना अच्छा अल्लाह हमारे ऊपर करम कर रहा, कितना अच्छा चांस मिला है कि हम अपने रिश्तेदारों को अपने जरिए, अपनी नेकियों के जरिए उनके दर्जात को बुलंद करो। अजीजों, हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि किस हालत में कौन है, कहां पर है, कैसे है, कितने अंधेरे में है या राहत के साथ है या रोशनी में है, कहाँ है, कुछ नहीं मालूम है। वी डोंट नो एनीथिंग। एक दफा मौत का फरिश्ता आया, रूह जिस्म से निकली, हमारा उनका जाहिरी तौर पर रिश्ता खत्म हो गया, फिर हम उनको लेके जाके गुस्ल और कफन दे के दफन कर देते। जब हम दफन कर देते तो जाहिरी तौर पर रिश्ता टूट गया, लेकिन वो करीम परवरदिगार कह रहा कि रिश्ता तोड़ो मत, तुम्हारा रिश्ता मैं नहीं तोड़ूंगा। तुम अगर ईसाले सवाब करते रहोगे तो मैं उनको पहुंचाता रहूंगा और उनसे तुम्हारा कांटेक्ट करवाता रहूंगा। आप बोलेंगे कांटेक्ट कैसे करवाओगे? जब तुम लहद पे जाते हो, जब तुम ईसाले सवाब करते हो, तो जब फरिश्ते वो ईसाले सवाब को लेकर मरहूम के पास जाते हैं तो नूर का तश्त लेकर, रहमतों का तश्त लेकर जब पहुंचते हैं तो वो पूछता है मरने वाला कि ये किसने भेजा गिफ्ट, ये तोहफा किसकी तरफ से आया? तो उसको बताया जाता कि तेरे बेटे ने, तेरी बेटी ने, तेरे रिश्तेदारों ने, फला मोमिन ने भेजा। और उसके बाद मरने वाला उसको देखता है, बेटे को भी देखता है, बेटी को भी देखता है। तो मैं यही तो कहना सुनने वालों को कि कोशिश करो कि हर जुमेरात को, हर शब जुमा को कम से कम एक मजलिस करवा लो। अहले बैत चैनल पे मजलिस को स्पॉन्सर कर दो और बोल दो कि मेरे फुला के रिश्तेदारों को इसका सवाब पहुंचे। आप तसव्वुर नहीं कर रहे, जैसे ही उनको इसाले सवाब पहुंचा, जैसे ही उनके दर्जात बुलंद हुए, जैसे ही उनकी तकलीफ दूर हुई, जैसे ही उनके सारे प्रॉब्लम्स दूर हुए। मिसाल के तौर पे अंधेरे में है, फौरन रोशनी आ गई, गर्मी में है, मिसाल के तौर पे एयर कंडीशन लग गया। मैं मिसाल देते जा रहा आपको, भूखा है, कोई खाना खे, उसको खाना मिल गया, 1000 नेकियां हैं, 1000 चीजें हैं, तो वो फौरन दुआ देता है। बोलना ये कि तुम ईसाले सवाब करोगे तो हजारों लाखों लोग तुम्हारे हक में दुआ देंगे। दोस्तों, आज के दौर में हमको क्या चाहिए? सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ी नेमत और सबसे बड़ी रहमत और ब्लेसिंग ये है कि कोई तुम्हारे लिए दुआ करे। पता नहीं किसकी दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए। क्यों कहते हैं कि जब तुम मांगते हो तो अल्लाह दुआओं को कबूल करता है? किसको मालूम किसकी दुआ लगी हुई है कि जिससे तुम्हारा रिस्क खुला हुआ है, जिससे तुम्हारा बिजनेस चल रहा, जिससे तुम्हारी जिंदगी चल रही, जिससे तुम्हारे हयात चल रही। ये सारी वो चीजें हैं कि जो ईसाले सवाब के जरिए तुम अपने मरहूम तक पहुंचाओ। और कितनी अच्छी बात है
کہ مرنے کے بعد بھی سارے مرحومین ہم کو دیکھ رہے. ہماری ماں جو پریشان تھی، ہم جس کے لیے پریشان تھے وہ ہم کو دیکھ رہی، باپ ہم کو دیکھ رہا، بھائی بہن ہم کو دیکھ رہے. جو آپ ایصال ثواب مسلسل کرتے رہیں گے تو یہی فائدہ ہوتا رہے گا. اسی لیے کہا گیا، بار بار کہا گیا کہ جب تم ایصال ثواب کرتے ہو، تم اگر دور بھی ہو، مثال کے طور پہ آپ لوگ لندن میں ہیں، آپ کے پیرنٹس، آپ کے رشتہ دار سارے بیک ہوم انڈیا پاکستان میں ہیں، اتنا بڑا ڈسٹنس ہے. اب لندن میں رہ کے تو ان کی لحد پہ، ان کی گریو پہ نہیں جا سکتے. جب بھی آپ ویکیشن پہ جاتے ہوں گے، آپ جاتے ہوں گے اپنے ماں باپ کی لحد پہ، جانا بھی چاہیے اور جا کے دعا کرنا چاہیے. تو معصوم یہ کہہ رہے کہ گھبراؤ مت، جہاں پہ تم ہو، wherever you are، ہزاروں میل دور کے اوپر تمہاری ماں کی لحد ہے اور تم یہاں بیٹھے ہوئے، جاؤ وہاں پہ، یہیں سے بیٹھ کے کرو. جب تم یہیں سے بیٹھ کے کرو گے، وہ کریم پروردگار تم کو، تمہارے ماں باپ کو بتا دے گا کہ دیکھو اس نے بھیجا. اور یہ بھی نہیں کرتا کہ آج تم نے بھیجا تو کل پہنچے گا، ڈسٹینس بہت ہے. نہیں، اس کے لیے کن فیکن کا معاملہ ہے. میں ہمیشہ ایک بات بولتا ہوں کہ اللہ رحمت کو نازل کرتے ہوئے جلدی کرتا، ہمیشہ امیڈیٹلی نازل کرتا رحمت کو. رحمت میں دیری نہیں کرتا، عذاب میں دیری کرتا. وہ یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کا کرم ہے. یہاں تک کہا گیا کہ تم وہاں پہ ایصال ثواب کرو گے. مثال کے طور پہ آپ نے مجلس کروائی، اہل بیت چینل پہ اسپانسر کیا، اور آپ نے نام دے دیے کہ یہ اور آپ نے نیت کر لی کہ اللہ آج کی یہ مجلس میرے ماں باپ کو اس کا ثواب پہنچے. مجلس حسین کا ثواب، یو کین امیجن. ہر چیز کا ایک حساب ہے. میں ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں. اور I'm saying 70 گنا ملے گا، 100 گنا ملے گا، 200 گنا ملے گا، 1000 گنا ملے گا. مثال دے رہا، ہر نیکی کا ایک حساب بتایا گیا کہ اتنا یہ کرو گے تو اتنا ملے گا. مثال کے طور پہ تم نے اگر عصر کی نماز کے بعد، ایوری ڈے عصر کی نماز کے بعد 70 مرتبہ 70 ٹائمز تم نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. یا آپ نے انگلش میں کہا اللہ I'm sorry 70 ٹائمز. تو اللہ کہتا ہے کہ معصوم کہتے ہیں کہ پروردگار تمہارے 700 گناہوں کو، سنس کو معاف کر دیتا. 70 مرتبہ کرنے سے 700 تمہارے گناہ معاف. آپ سوچو کتنی بڑی بات. گناہ معاف ہوں گے تو وہاں پہ تمہارے اعمال نامہ تمہارا صحیح ہوگا. تو اور تم on behalf of your parents بھی تم استغفار کر سکتے. اللہم اغفر لی، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یہ وہ استغفار ہے کہ جو آپ پڑھتے ہیں کہ اللہ تو رحم کر میں ہمارے ماں باپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہ تو رحم کر ہمارے ماں باپ جیسے انہوں نے ہمارے بچپنے میں ہمارے اوپر رحم کیا. آپ کہتے ہیں کہ پروردگار رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مومنا والمؤمنین والمؤمنات، کہ اللہ تو رحم کر سارے مومنین اور مومنات کے اوپر. تو یہ ساری وہ چیزیں ایصال ثواب کے لیے، لیکن اس کے لیمٹس بتائے گئے کہ اتنا ثواب ملے گا، اتنا ثواب ملے گا، اتنا ثواب ملے گا. ثواب بھی لمٹ کا مطلب 1-2 نہیں، وہ اتنا قریب ہے کہ ہر چیز کو 70 گنا سے زیادہ دیتا جاتا. لیکن مجلس حسین، اس کو معصوم کا جملہ ہے، میرا جملہ ہے. معصوم کہتے ہیں کہ غیر حساب اللہ رحمت کو نازل کرتا، غیر حساب تم کو عطا کرے گا اگر تم میرے جد کا ذکر کرو گے. تو اس سے بڑی اپرچونٹی اور ہمارے لیے کیا ہے؟ اس سے بڑا ہمارے لیے رحمت کیا ہے کہ مجلس حسین تم کرتے جاؤ، کرواتے جاؤ اور کرواتے جاؤ، اور اپنے مرحومین کے درجات کو بلند کراتے جاؤ. ایک صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد. کہیں رہو، کہیں بیٹھو، آپ اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کر سکتے.